नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैज्ञाणं नमो लोये सवसानम् जीवं जीवं दवं जिणवरवस्येन जेन निर्दिष्टं देविन्दुबिन्दुवन्दं वन्दे तं सवदा शिरसा। ये ग्रंथ में अपनी गाथा नंबर 48 ध्यान का विषय चल रहा था। पहले तो आचार्यों ने कहा कि ध्यान का अभ्यास करो। अब ध्यान का अभ्यास करने को कहा, तो ये जो ध्यान करने वाला पुरुष होता है वो कैसा होता है? ध्याता का लक्षण। अत ध्यात्र पुरुष लक्षणम कथयति। अब ध्याता पुरुष का लक्षण कहते हैं। क्या है? मामुज्ज मारज्ज माधुसः इट्ठनिट्ठ अट्ठेषु स्थिरमेच्छैजै चित्तम् विचित्र झाणपसेधिये। माम। अंकित भैया हाँ जी। जी, इसके पहले का थोड़ा आप समझा देंगे? उस समय मैं अटेंड नहीं हुई थी। हाँ, उस समय ये बात थी, इससे पहले जो अपनी ध्यान की बात चालू हुई थी कि अगर आपको मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त होना है तो ध्यान का अभ्यास करो। ये इतनी मेन बात थी। और ध्यान के अभ्यास करने में ये आया था कि मुनिराज होते हैं वो भी इसी का अभ्यास करते हैं, ध्यान का। एकाग्र चित्त होकर इस ध्यान का ही अभ्यास करते हैं, क्योंकि उस ध्यान के अभ्यास से ही प्राप्ति होती है अपने सहज आनंद आत्म स्वभाव की। सारे शुभ और अशुभ रागादि विकल्प जाल इसी से छूटते हैं, ध्यान से। और ध्यान को ही उत्कृष्ट तप कहा गया है। 12 तप है, उसमें उत्कृष्ट तप ध्यान ही है। तो वो जो परम ध्यान परम आत्म स्वरूप प्राप्त होता है वो ध्यान से ही प्राप्त होता है। इसलिए ध्यान अभ्यास की प्रेरणा करी कि नियम से ध्यान का अभ्यास करो। और वाकई में ये अभ्यास करने योग्य है। डेली अपन बाकी सब कार्य करते होंगे, लेकिन कम से कम आधा घंटा 15 मिनट से चालू करके ध्यान करने बैठे। अब वो ध्यान करने का पहले एक कंफर्मेशन हो कि हाँ करेंगे, फिर आगे पूरी स्टेप बताएंगे कि ध्यान में क्या करना, कैसे करना। इसमें बहुत सारी बातें आएगी। और विशेष वर्णन उसमें भी मिलता है अपने को, ज्ञानार्णव ग्रंथ में। इसमें भी अच्छा है। जी अब जी। जो ध्याता पुरुष होता है वो कैसा होता है? तो उसलिए बोला, अगर ध्यान की सिद्धि करना चाहते हो तो क्या करना? माँ मुझ, माँ रज, माँ दूस। मुझ यानी कि मोह। मोह, रज्ज यानी कि राग, राग। दूसरा यानी कि द्वेष। इट्ठ द्वेष। अनिट्ठ अट्ठेसु, अट्ठेसु यानी कि पदार्थ। पदार्थों में इष्ट अनिष्ट पना मत करो। क्यों होता है इष्ट अनिष्ट पना? मोह राग द्वेष के कारण। तो न राग करो। माँ मुझ, माँ रज, माँ दूस, इट्ठ अनिट्ठ अट्ठेसु। फिर क्या करें? स्थिरम इच्छई जई चित्तम विचित्त झाणप सिद्धिये। स्थिरम इच्छई, और स्थिर हो जाओ। स्थिर चित्त होकर अपने इस चित्त को स्थिर कर दो और उस विचित्र ध्यान की सिद्धि प्राप्त करो। और शब्द टू शब्द देख लेते हैं इसको। विचित्र झाणप सिद्धि है। अनेक प्रकार के ध्यानों की सिद्धि के लिए जय चित्तम, यदि चित्त स्थिर करना चाहते हो तो। ये ध्यान कैसे सिद्ध होगा? चित्त को स्थिर करके। तो क्या करोगा? चित्त को स्थिर करना है तो इष्ट अनिष्ट पदार्थों में मोह मत करो, राग मत करो, द्वेष मत करो। क्यों नहीं करें? उससे ध्यान की सिद्धि होगी। अब इष्ट अनिष्ट पदार्थों में मोह मत करो, राग मत करो, द्वेष मत करो। मोह मतलब मेरापना, राग मतलब अच्छा है, द्वेष मतलब बुरा है। ये जो अच्छा बुरा हमेशा चलता रहता है दिमाग में, उस चीज को हटाया जाए।
वो हटेगा पदार्थों में, तो इष्ट अनिष्ट कल्पना हटेगी पदार्थों में से। और जब इष्ट अनिष्ट पना हटेगा तो इन्हें पदार्थ को अपन कैसा देख रहे हैं, जैसा पदार्थ है वैसा देख रहे हैं। उसमें अपनी तरफ से ऐड नहीं कर रहे हैं अच्छा बुरा। जहां अच्छा बुरा ऐड करते हैं वहां पे चित्त की स्थिरता नहीं रहती है। इसलिए चित्त की स्थिरता ऐसे होती है, जैसे कि एक ये सिर्फ जाना पंखा है, और फिर एक ये जाना है पंखा अच्छा है, पंखा बुरा है। तीनों में कितना अंतर है? अच्छे बुरे करने में स्थिरता गई। हाँ कुछ है, ये पदार्थ है, एक पदार्थ है, ठीक है, कुछ नहीं हुआ। ये अच्छा है, बस मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है, बढ़िया। बेकार है, कैसे हटाएं इसको, परेशान हो गए, कितने चलते हैं। तो चित्त की स्थिरता के लिए ऐसे ही लोगों में, ये बेटा है मेरा, ये अच्छा है। अब वहां जा अच्छा बनाया, अब अच्छा है क्योंकि मेरी सुनता है, और अगर नहीं सुने तो बेकार हो जाएगा। ये कल्पना हुई ना। अब सुनता नहीं है, कैसे इसको समझाऊं कि माने मेरी बात, मैंने कितना किया, मेरी बात नहीं मानता है, सुनता नहीं है। अनेक विकल्प चालू है। तो अगर वो उनसे बचना है अस्थिरता से, तो क्या बताया? पदार्थों में इष्ट अनिष्ट कल्पना मत करो, मोह राग द्वेष मत करो, चित्त स्थिर होगा। और जब ऐसा चित्त होगा तो ध्यान की सिद्धि होगी, और यही ध्यान की सिद्धि मोक्ष मार्ग की तरफ लेके जाएगी। ये ध्यान जो है, इसमें क्या है, कि अगर बैठना आ जाए अपने को, तीन चीजें होती है कि अभी चित्त इतना अस्थिर है, मन वचन काय तीनों, मन पे बाद में आते हैं, पहले काय से स्थिरता भी आ जाए अपनी, क्या बैठ सकते हैं हम, हिलना नहीं पड़ता बार बार, टिक सकते हैं हम एक जगह, चिपक सकते हैं, बैठ बैठ सकते हैं। ये भी सिद्धि होती है इसमें ध्यान से, ठीक है। वचन की सिद्धि होती है, वचन को भी स्थिर रख सकते हैं, वरना बैठे हैं वचन ही चल रहे हैं। हो सकता है ऐसे नहीं वचन चले, मन ही मन में भी तो बोलते हैं अपन। और फिर मन की स्थिरता, कि मन को अपन ने इतना एकाग्र कर लिया, आंख बंद करके बैठे हैं, कोई एक विषय लिया, उसमें चित्त को स्थिर किया। अच्छा, इस अच्छा विषय हो, जैसे अपन पढ़ रहे हैं, इतना द्रव्य तत्व अस्थिक है पदार्थ, ये सब पढ़ा, इसी के बारे में विचार किया जाए। जितना पढ़ा अपन ने, 47 गाथा हो गई, कितना कंटेंट है अपने पास सोचने के लिए। नए पूरे सद्भुत असद्भुत निश्चय व्यवहार नए हैं सोचने के लिए। वो पहली गाथा है जीव वाली, जीवो वो गमो अमुत्तिकता सदेह परिमाणो भोक्ता, भोक्ता भोक्ता, फिर संसारी, असंसारत्व। हाँ असंसारत्व। तो ये कितनी कितनी बातें सोचने के लिए कंटेंट, एक एक विषय को उठा के सोचा जाए, तो जो चित्त फालतू बातें सोचने में जाता है ना, वो हटेगा और स्थिरता की तरफ आएंगे। इसलिए इष्ट अनिष्ट, क्योंकि अभी क्या है, 23 घंटे 23.5 घंटे तो वही चलता है ना, दुनिया के पदार्थ, ये अच्छा ये बुरा, ये ले लूं वो छोड़ दूं, इसको ऐसा कर दूं इसका वैसा कर दूं। और बैठने में सबसे पहले वो याद आते हैं। तो क्या किया जाए? ध्यान की सिद्धि के लिए सबसे पहले ये भाव डेवलप हो कि पदार्थ इष्ट अनिष्ट नहीं होते। पदार्थ तो पदार्थ है। आप पंखे से पूछो, पंखा अच्छा कि बुरा, तो पंखा बोलेगा हम तो पंखे हैं, ना अच्छे हैं ना बुरे हैं। और लोगों से पूछो, पंखा अच्छा कि बुरा, तो लोग बोलेंगे अच्छा है, कोई बोलेगा कि बुरा है पंखा। इन पंखा तो पंखा है, पंखा कोई अच्छा बुरा नहीं है। इसलिए पदार्थों में इष्ट अनिष्ट, इष्ट यानी अच्छा, अनिष्ट यानी बुरा, ये जो कल्पना चलती रहती है पदार्थों में, ये क्या है? अस्थिरता लाती है चित्त में। और चित्त को स्थिर करने के लिए सबसे पहले ये काम करना पड़ेगा। आप एक सामान्य रूप से जानो किसी को, और एक विशेष रूप से उसमें जान के इष्ट अनिष्ट कल्पना करो, बहुत अंतर होता है। इसलिए यहाँ पे कहा, अगर ध्यान की सिद्धि करनी है तो चित्त स्थिर करो। और चित्त स्थिर करना है तो इष्ट अनिष्ट पदार्थों में मोह राग द्वेष मत करो। बहुत बड़ा काम है ये। न द्वेष करो, न राग करो, न मोह करो, तीनों छूटेगा तो ध्यान की सिद्धि होगी। तो ध्याता का लक्षण, ये ध्याता का लक्षण बता रहे हैं कि ध्याता कैसा होना चाहिए। ध्याता ऐसा होना चाहिए जो ध्यान की सिद्धि के लिए तत्पर हो, अपने चित्त को स्थिर करना चाहता हो, इष्ट अनिष्ट पदार्थों में मोह राग द्वेष नहीं करता हो,
अरे ऐसा ध्याता होगा, ध्याने वाला होगा, तो उसको ध्यान की सिद्धि होगी, वरना ध्यान की सिद्धि कोई नहीं हो पाएगी। ये यहाँ पे गाथा में मूल बात है। अब इसी बात को अपन विशेष इसमें से पढ़ते हैं, समझ में आएगा फिर। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, ध्यान करने से, ये तो 47 गाथा है, 48 देखते हैं क्या था। यदि तुम विचित्र, अनेक प्रकार के अथवा विचित्त, विकल्प रहित, दोनों शब्द लिए, विचित्र और विचित्त। विचित्र यानी अनेक प्रकार के ध्यान की सिद्धि करना चाहते हो, या विचित्त, विचित्त यानी चित्त होता है, विचित्त यानी चित्त में से विकल्प हटाना, विशेष स्थित। तो विकल्प रहित, विकल्प जाल रहित ध्यान की सिद्धि के लिए चित्त को स्थिर करना चाहते हो, तो इष्ट अनिष्ट इंद्रिय विषयों में मोह राग द्वेष और द्वेष ना करो। अपन पहले सोचे कि अपन करते हैं कि नहीं, मोह राग द्वेष इंद्रिय विषयों में, इष्ट अनिष्ट मानते कि नहीं। उठते ही ये चलता है अपना, 24 घंटे वही काम है। सुबह उठे, दांत अच्छे नहीं है, अच्छा पना नहीं लगा, क्या हुआ, द्वेष, घीस लिए। उसके बाद क्या हुआ, दांत अच्छे हो गए, क्या हो गया, राग, मेरे दांत कैसे दिख रहे, मेरा पना, मोह, उठते ही चालू हुआ। फिर यार बाल अच्छे नहीं दिख रहे, नहाना पड़ेगा, गंदा पने का भाव आया, क्या, अनिष्ट, अब नहा लिए बढ़िया शैम्पू लगा के, इष्टपना फील होने लगा कि मेरे बाल है कितने कोमल हो गए, ये क्या हुआ, इष्टपना। नहा लिए, कपड़े कौन से पहने, अच्छे दिखना चाहिए, अच्छापना है ना वहां पे। मतलब वो आत्मा का उपयोग जो है, वो कितना अच्छा बुरा इसमें ही झूलता रहता है पूरे टाइम। फिर आप देखो, कपड़े पहन लिए, उसके बाद कमरा गंदा है, कमरा साफ कर लो, अच्छा हो जाएगा। अभी गंदा अच्छा, पदार्थों में इष्ट अनिष्ट पना चल रहा है ना, ये गंदा ये अच्छा, ये चलता रहता है हमेशा, वही वही एजम्पशंस चलते रहते हैं, अच्छा बुरा, मतलब दिन रात यही काम चल रहा है, अच्छे बुरे करने का। फिर आज कुछ अच्छा खाएंगे, कल तो बेकार था, अरे ये जल गई, बेकार है ये तो, अब नया बनाओ। किसी ने तारीफ करी, फिर खाना खाते हैं कि बहुत अच्छी बनी है, खुशी हुई, मैं अच्छा बनाता हूँ, राग हुआ वहां पे। कितना अस्थिरता कितनी चलती रहती है चित्त की, मतलब हर कंटिन्यूअसली अपने राग द्वेष के तो मोटे मोटे बोले हैं समझाने के लिए, कि सुबह से चालू हो जाता है राग द्वेष मोह। फिर आगे चलो तो आगे, आगे यही चलता है, दिन भर यही तो काम चलता है। सो जाते हैं, थोड़ा थक गए, अच्छा नहीं लग रहा है शरीर को, द्वेष, अस्थिरता, सो जाते हैं, आराम मिला, इष्ट पना लगा, हुआ कि नहीं हुआ, ये क्या है, इष्ट पना। तो ये सब इससे क्या, चित्त स्थिर है, अस्थिर है। अस्थिर क्यों है, आत्मा अपने आप में नहीं जा पा रहा ना, आत्मा का उपयोग अपने आप में नहीं जा पा रहा। कितना बड़ा नुकसान हो रहा है दिन भर, दिन भर हो क्या रहा है। और इतने सारे कारण मिल जाते हैं चित्त को अस्थिर करने के लिए, वही कारण जुटाते रहते हैं अपन, कुछ ना कुछ वही कारण चलते रहते हैं। और फिर मोबाइल है, इतना अस्थिर हो जाता है चित्त उससे, तो एक बार लगे उसमें, फिर तो स्क्रॉलिंग चलती ही रहती है। मतलब अस्थिरता इतनी है, कैसे ध्यान की सिद्धि हो, कैसे मोक्ष मार्ग मिले, बहुत कठिन मामला है। इसलिए बोला, अगर चित्त स्थिर करो, चित्त स्थिर करोगे, तो इष्ट अनिष्ट पदार्थों में मोराग द्वेष मत करो, वहां से हटेंगे तो आत्मा में जाएगा चित्त, और उससे ध्यान की सिद्धि होगी। ये मुख्य बात है, इसको और सोचना आप लोग। आगे देखते हैं अपन, टीका पढ़ते हैं। टीका पढ़ी उमा आंटी जी, टीका। जी। टीका। माँ मुझ, माँ रज, माँ दुस्सह, समस्त मोह राग द्वेष जनित विकल्प जाल से रहित निज परमात्म तत्व की भावना से उत्पन्न परमानंद जिसका एक लक्षण है, ऐसे सुखामृत के रस से उत्पन्न हुए और उसी परमात्म सुख के आस्वाद में लीन तन्मय रूप जो परम कला अर्थात परम संविति, उसमें स्थिर होकर, हे भव्य जीवो, मोह राग और द्वेष न करो। किन विषयों में, इठ निठ अट्ठेसु, माला, स्त्री, चंदन,
तांबुल आदि इष्ट इंद्रिय विषयों में और सर्प, विष, कंटक, शत्रु, रोग आदि अनिष्ट इंद्रिय विषयों में क्या चाहते हो तो राग द्वेष न करना। स्थिर मिच्छहि जय चित्तम, यदि उसी परमात्मा के अनुभव में तुम स्थिर निश्चल चित्त चाहते हो तो किस लिए स्थिर चित्त चाहते हो। विचित्र झानप सिद्धिये, विचित्र अर्थात अनेक प्रकार के ध्यान की प्रसिद्धि के लिए, अथवा जिस ध्यान में से चित्त विगत माने नष्ट हो गया हो, अर्थात चित्त में उत्पन्न होते हुए शुभ अशुभ विकल्प जाल नष्ट हो गए हो, वह विचित्र स्थान है। ऐसे विचित्र ध्यान की सिद्धि के लिए थोड़ा ऊपर लेंगे। अब प्रथम ही आगम भाषा से उसी ध्यान के अनेक प्रकार के भेदों का कथन किया जाता है। हाँ, एक वह मिनट इस रुकते अपन। प्रकार है। एक मिनट रुकते अपन, क्योंकि ये पैराग्राफ आया ना, इसमें क्या आया जी कि कैसे क्या करना, मोह राग द्वेष नहीं करें। कैसे नहीं करें? किसी में स्थिर होना पड़ेगा। अभी स्थिरता किस में है? मोह राग द्वेष रूप इष्ट अनिष्ट पदार्थों में, उनमें अच्छा बुरा करने में, इसी में मन टिकता है। तो क्या करना है? चित्त को स्थिर करो। कहाँ पे स्थिर करो? कि जो अपना आत्म भाव है, परमात्म भाव है, जहां से परम आनंद मिलता है, जहां से सुख रूपी अमृत मिलता है, उसी में लीन होकर उसका अनुभव करके मोह राग द्वेष छोड़ना। एक कारण भी तो मिला, कहाँ पे स्थिर करें? अपनी आत्मा में स्थिर करो। और किन विषयों में नहीं करना? इष्ट पदार्थ बोल दिए कि माला, स्त्री, चंदन, तांबुल, खुशबूदार वस्तुएं हो, अच्छी लगती हो, उन सब में इष्ट पना नहीं करना, राग नहीं करना। और सांप हो, जहर हो, कंटक हो, शत्रु, रोग, बीमारी आ जाए, ये सब क्या हुआ? अनिष्ट इंद्रिय विषय हुए। इनमें द्वेष नहीं करना। मतलब इसमें और उदाहरण लगा लेना आप। ये तो क्या है, एक्सट्रीम उदाहरण दे दिए जिससे समझ में आ जाए। इष्ट अनिष्ट से क्या लगाना? अपने दिन भर चलते रहते कुछ ना कुछ इष्ट अनिष्ट। यदि उसी परमात्मा के अनुभव में तुम स्थिर निश्चल चित्त चाहते हो तो, और चाहते हो तो किस लिए स्थिर चित्त चाहते हो? विचित्र अर्थात अनेक प्रकार के ध्यान की प्रसिद्धि के लिए, अथवा जिस ध्यान से चित्त विगत हो गया हो, चित्त नष्ट हो गया हो। चित्त में क्या नष्ट हो गया हो? शुभ अशुभ के विकल्प जाल नहीं चलते हो, कि अच्छा बुरा, ऐसे विकल्प नहीं चलते। ऐसे विचित्र ध्यान की सिद्धि के लिए क्या करना पड़ेगा? मेन चीज पता होना चाहिए। इष्ट अनिष्ट पना छोड़ना पड़ेगा, मोह राग द्वेष छोड़ना पड़ेगा। वो छूटेगा तो ध्यान की सिद्धि होगी। इसलिए अब वो जो पहले, इसके पहले वाली गाथा याद करिए आप। क्या? ध्यान के अभ्यास की प्रेरणा दी। उस ध्यान के अभ्यास की प्रेरणा करो आप। उस ध्यान के अभ्यास की प्रेरणा मतलब कि मोह राग द्वेष करना छोड़ना, कि ये देखना चालू हो कि पदार्थ है बस, ये अच्छा बुरा उसमें अपन नहीं करें। जब भी अच्छा बुरा की कल्पना आए, याद आ जाना चाहिए अपने को। कम से कम ये 5 मिनट बैठे, 5 मिनट पदार्थ देखेंगे हम, लेकिन इसमें अच्छे बुरे की कल्पना नहीं करेंगे। 5 मिनट नहीं, 2 मिनट से चालू हो। ये अभ्यास हो धीरे धीरे। स्थिर चित्त होके बैठने की आदत बने, कि बैठ गए। शरीर की तरफ भी वो ऐसा नहीं लग रहा है कि अरे पाँव दुख रहे हैं, बेकार लग रहा है। ये अनिष्ट कल्पना, द्वेष नहीं हो वहां पे। मैं सिर्फ देखने की, हाँ, कि शरीर का स्वरूप ऐसा है, वो देखना आदत पड़े। ये ध्यान है। ये ध्यान के अभ्यास की प्रेरणा, ऐसे ध्यान के अभ्यास की प्रेरणा कर रहे हैं, क्योंकि यही ध्यान जो है, यही अपने को आगे लेके जाएगा। समझ आया ना, किस ध्यान के अभ्यास की प्रेरणा? अब आगम भाषा में जो ध्यान है, ध्यान कितने प्रकार का होता है, कैसा कैसा चलता है, उसको यहाँ पे विशेष रूप से समझा रहे हैं। पढ़िए आगे। थोड़ा नीचे, नीचे करिए थोड़ा। हाँ जी। हाँ ठीक है। अब प्रथम ही आगम भाषा से उसी ध्यान के अनेक प्रकार के भेदों का कथन किया जाता है। वह इस प्रकार है। इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग और रोग, इन तीनों को दूर करने में और भोगों के कारणों में वांछा रूप इस भांति 4 प्रकार का आर्त ध्यान है। वह आर्त ध्यान तारतम्यता से
मिथ्या दृष्टि गुणस्थान से लेकर छठे गुणस्थान तक के जीवों को संभव है। वह आर्त ध्यान यद्यपि मिथ्या दृष्टि जीवों को तिर्यंज गति के बंध का कारण होता है, तो भी जिस जीव को सम्यक्त्व प्राप्त होने से हम्म। पहले तिर्यंच आयु बन गई हो, उसके अतिरिक्त अन्य सम्यक दृष्टि को वह आर्त ध्यान तिर्यंच गति का कारण नहीं होता है। इसमें बहुत क्लियर दिया है। पहला है आर्त ध्यान, इष्ट वियोग, जो अच्छा हो उसका कोई वियोग हो जाए, अच्छा पदार्थ अच्छा व्यक्ति जो अपने को जिसके प्रति राग हो उसका वियोग हो जाए, तो जो दिमाग में चलता रहता है, दिमाग में मतलब चित्त में। अनिष्ट संयोग, कोई अनिष्ट जो अच्छा नहीं लगता है, द्वेष हो जिसके प्रति, उसको वो अपने को मिल जाए, संयोग हो जाए, तो चित्त में जो व्याकुलता चलती है, बीमारी हो जाए, या कुछ भोगों की वांछा जो चलती रहती है अपने को हमेशा, तो ये जो चार प्रकार के चित्त में चलता रहता है, ये आर्त ध्यान है। और ये आर्त ध्यान पहले से छठे गुण स्थान तक होता है। हाँ, सम्यक दृष्टि को भी हो सकता है, देश चारित्र वाले को भी हो सकता है, एलक क्षुल्लक को भी, माता जी को भी, मुनिराजों को भी, लेकिन छठे गुण स्थानवर्ती मुनिराज, क्योंकि अभी वो स्थिरता नहीं हुई है, यहाँ पे हो सकता है ये इन लोगों को भी। कषाय है ना अभी, कषाय तो अपना काम करेगी, कषाय काम करती है, वो उस रूप में नहीं हो, उसकी तारतम्यता अलग हो, लेकिन क्या ये है। और ये जो आर्त ध्यान है, अगर मिथ्या दृष्टि है तो तिर्यंच गति में जाएगा। आर्त ध्यान के समय में अगर आयु बंद हुआ तो कहाँ जाएगा? तिर्यंच गति। और जिसको जिसको आयु पहले बंद गई हो और फिर बाद में सम्यक्त हुआ तो वो तिर्यंच गति चल जाएगा। लेकिन जिसके पहले सम्यक्त हो गया और फिर आर्त ध्यान चले, तो वो तिर्यंच गति में नहीं जाएगा, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव तिर्यंच गति में नहीं जाता। ये यहाँ पे बात कही गई है। तो किसी ने प्रश्न पूछा, कारण कैसे नहीं होता है? मतलब कि उस सम्यक दृष्टि आर्त ध्यान कर रहा है, फिर भी तिर्यंच गति का बंध क्यों नहीं होता उसको, अगर आयु बांध में बांधी तो? ये प्रश्न उठाया उन्होंने। क्या उत्तर है? स्व शुद्धात्मा ही उपादेय है, ऐसी विशिष्ट भावना के बल से तिर्यंच गति के कारणभूत संक्लेश भाव का उसको अभाव होने से, उसको तिर्यंच गति संबंधी जो संक्लेश भाव चलते हैं उसका अभाव हो जाता है। क्योंकि वहां पे एक जो श्रद्धान है कि मेरा आत्मा ही उपादेय, चारित्र में कुछ भी चल रहा हो, श्रद्धान भी अपना बहुत बड़ा काम करता है, इसलिए उसको तिर्यंच गति का बंध नहीं होता है। ये आर्त ध्यान का वर्णन था। अब रौद्र ध्यान का वर्णन करते हैं। पढ़िए, कंटिन्यू। अब, लेकिन अभी तो सभी मिथ्या दृष्टि ही होते हैं ना। क्या ऐसा कोई नियम थोड़ी है कि अभी सब मिथ्या दृष्टि ही होते हैं? सम्यक दर्शन हो सकता है अभी। सम्यक अपने को तो मालूम नहीं है ना। अपने को मालूम नहीं है। सम्यक दर्शन की बताए गए हैं कि सम्यक दर्शन की पहचान कैसे की जाए कि जीव सम्यक दर्शी है कि नहीं है। जी तो ये तो तो अपन किसी और का नहीं जान सकते कि कोई और सम्यक दर्शी है कि नहीं है, किसी और का पता नहीं चलेगा, लेकिन खुद को सम्यक दर्शन होगा तो खुद का उसको अनुभवन होगा, कि खुद का खुद तो जान ही पाएगा सम्यक दर्शन। वो सम्यक दर्शन कैसे पहचानते क्या है, उस विषय को देखेंगे अपन। लेकिन हाँ, सम्यक दर्शन हो सकता है अभी भी। अरे इतना पढ़ना अपना वरना वेस्ट जाएगा कि अरे सम्यक चारित्र भी पूर्णता नहीं हो रही, भगवान भी नहीं बन पा रहे, तो कम से कम सम्यक दर्शन तो हो, वरना जीव कुछ पुरुषार्थ ही नहीं करेगा। तो सम्यक दर्शन और ज्ञान तो हो सकता है, पक्का हो सकता है, कोई इसमें डाउट नहीं है। शायद शायद सम्यक तो नहीं हो सकता है पंचम काल में। शायिक सम्यक्त की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि उसके लिए हाँ। केवली और शुद्ध केवली का पादमूल चाहिए रहता है। कोई बात नहीं, टिकट तो कटा है। हाँ। शायद श्रमिक भी रहता है लंबा, शायद श्रमिक ले लो, हाँ। पौराणिक, टिकट तो कटे हाँ। अपना, छूट जाएगा फिर हो जाएगा, क्या दिक्कत है, आगे शाइक में कन्वर्ट कर लेंगे।
अपने को तो सम्यक तो चाहिए, चालू तो हो काम। अब आगे चलता है रौद्र ध्यान। ये इसमें ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो मतलब गाथा पढ़ने का और ये ग्रंथ पढ़ने का, ये जितना चला ना अपना, मैं आपको कनेक्ट करता हूँ एक चीज। सारे पदार्थ क्यों समझाए, कि द्रव्य, तत्व, अस्थि का है 9 पदार्थ, ये पूरा स्वरूप क्यों समझाया पदार्थों का? वो इसलिए समझाया कि समझ में आ जाए कि पदार्थों का नेचर कैसा है। अब जब पदार्थों का नेचर पता चल गया, तो उसमें इष्ट अनिष्ट की कल्पना नहीं हो, मोह राग द्वेष नहीं हो। मोह राग द्वेष क्या होता है? जब पदार्थों का नेचर पता नहीं है, अपने को ये नहीं पता है कि हर समय पर्याय बदलती है, गुणों का नाश नहीं होता, जीव और पुद्गल अलग अलग हैं, मैं इनका कर्ता नहीं हुआ है ना, कर्ता अकर्ता क्यों समझाया वहां पे? जीव का नेचर कैसा है? उपयोगमयी। जीव हमेशा जीता है, तो जीने मरने में क्या होगा? इष्ट अनिष्ट भाव नहीं होगा, मोह राग द्वेष नहीं होगा। कर्तापना, किसका करता है किसका करता नहीं है, वहां पे है ना, व्यवहार निश्चय सारे आए कथन वहां पे, कि व्यवहार से कर्ता कहा, निश्चय से अशुद्ध भावों का कर्ता, अशुद्ध निश्चय से, और शुद्ध निश्चय भाव से अपने आत्मा के ज्ञानादि गुणों का कर्ता, और वास्तव में तो अकर्ता। वो सब क्यों समझाया? कि पदार्थों में इष्ट अनिष्ट कल्पना नहीं हो, भोक्ता भी समझाया। ये सब इसीलिए समझाया है पदार्थों का स्वरूप। तो ये मेन काम है, काम अभ्यास जिसका करना है ना बैठे बैठे भी, ये अच्छा है ये बुरा है, ये भाव हटे अपने में से, ये प्रैक्टिकल करने का काम है। बैठे हैं, रोज आपको मेहनत करनी है ना, धर्म करना है, 5 मिनट बैठ के बैठ जाओ बस। अब उस 5 मिनट में आप देखो, चीजें देखते जाओ, और ये नोटिस करो कि अच्छे बुरे की कल्पना होती है कि नहीं होती अपने को उन 5 मिनट में ही। और उस 5 मिनट में कैसे उस मोह राग द्वेष को कम करना, पहले फिर रोकना, वो जो काम होए वो है मेन काम। ठीक है, ये है मेन, जी, ये बहुत मतलब बढ़िया। प्रैक्टिस करने की चीज है, और यही वास्तव में ध्यान का अभ्यास करना है। मतलब वो फिर चलते फिरते जो है अभ्यास होगा। ठीक है, स्थिर चित्त होके बैठते हैं वो अलग प्रक्रिया है, वो भी एक, क्योंकि वो कैसे किया जाए। एक बार बैठे हैं, चलो अब हम ध्यान करने ही बैठे हैं, बैठो आराम से। आपको कुछ नहीं, पदार्थों की लिस्ट बना लो, आपको ध्यान करना है ना, पदार्थों की लिस्ट बनाओ, जो जो चीजें आपके आसपास है, लोगों की बनाओ, एक एक लोग के बारे में आप नाम लो मन में। अब लेकिन उसकी शर्त यह है कि उसमें मोह राग द्वेष नहीं होना चाहिए, इष्ट अनिष्ट की कल्पना नहीं होना चाहिए। ये अभ्यास डेवलप हो तो मजा है। फिर जो आनंद आएगा कि यार अब तो अच्छा बुरा आदत चली गई ये करने की, जो हैबिट पड़ी हुई थी, ये अच्छा है ये बुरा, ये अच्छा है बुरा, ये अच्छा है बुरा, ये जो गाने चलते थे दिन भर, ये हैबिट चली गई हमारी। और वो हैबिट जाते जाते क्या हुआ, अब कहाँ जाए मन, इनमें तो दौड़ता नहीं है। फिर जहाँ अच्छा पना लगता है पकड़ लो उसको, और जहाँ बुरा लगता है दूर भगाओ। मेरा है, आंदो आंदो आंदो, मेरे पास ही रहना चाहिए, मेरा मालिकाना हक चलना चाहिए। ये भाव चीजों से हटेगा, ये संस्कारित होगी आत्मा, और क्या होगा काम? फिर जाएगा कहाँ? जो तेरा है उसके पास जाएगा, आत्मा है आत्मा के पास जाएगा, आत्मा से राग होगा, आत्मा के प्रति ममत्व भाव डेवलप होगा, आत्मा में उपयोग स्थिर होगा, वो स्थिरता काम होगी। ये है ध्यान के अभ्यास की प्रेरणा यहाँ पे। अब यहाँ पे रौद्र ध्यान भी बता रहे हैं। ये जो आर्त ध्यान है, देखिए कितना चित्त को अस्थिर करता है। बीमारी हो जाए, कितना बेकार हो गई बीमारी, चल भी नहीं पाते, अब तो पहले बहुत करते थे, आहार भी लगाते थे, अब होता ही नहीं है। अस्थिरता कितनी बनी रहती है। कोई घर में गेस्ट आ जाए, पसंद नहीं, कब जाएंगे, कैसे भगाएं, कैसे बोले इनको, कितना चलता रहता है। कुछ भी चीजें हो सकती है, वांछाएं चलती रहती है। अभी तो एक ही घर है, एक घर और खरीदना है, काश मैं कार, वो कार ले पाऊं, उस कार से वहां जा पाऊं, काश ये मेरा काम कर दे, बस यही भावना चाहते हैं। अंत समय में सब हमारे काम करते रहे, यही वांछा है। आगे जाके हमको थोड़ा अच्छी गति मिल जाए, ये वांछा है। तो कुछ ना कुछ वांछा, अगली गति की, इस गति, कुछ ना कुछ चलता रहता है। ये सब भाव जो है ये कहाँ लेके जा रहा है? ये सब आर्त ध्यान है, आत्मा से दूर करने वाले भाव है ये सब। इनसे हटके इसलिए ध्यान अभ्यास की प्रेरणा करी। रौद्र ध्यान का कथन करते हैं। क्या है रौद्र ध्यान? पढ़ लीजिए, इसको भी पढ़ लीजिए।
जी, अब रौद्र ध्यान का कथन करते हैं। हिंसा में आनंद, झूठ बोलने में आनंद, चोरी में आनंद और विषयों का संरक्षण करने में आनंद से उत्पन्न 4 प्रकार का रौद्र ध्यान है। वह रौद्र ध्यान तारतम्यता से मिथ्या दृष्टि से लेकर 5वें गुणस्थान तक के जीवों के संभव है। वह रौद्र ध्यान मिथ्या दृष्टि जीवों को नरक गति का कारण है, तो भी जिस जीव को सम्यक तो प्राप्त करने से पहले नरक की आयु बंधी हो, उसके अतिरिक्त अन्य सम्यक दृष्टि जीवों को वह नरक गति का कारण नहीं होता है। रौद्र ध्यान नरक गति का कारण है। हिंसा करने में आनंद होना, झूठ बोलने में आनंद, झूठ तो बोल ही रहे, आनंद भी होना, चोरी और आनंद, परिग्रह और आनंद, ये 4 प्रकार का रौद्र ध्यान है। ये मिथ्या दृष्टि से लेके 5वें गुण स्थान तक होता है। अभी पूर्णता नहीं हुई है चारित्र की, है उसमें आनंद इन कार्यों में। तो ये रौद्र ध्यान जो है, मिथ्या दृष्टि जीवों को नरक गति का कारण है। और जिसको सम्यक्त हो गया, लेकिन क्या हुआ, नरक आयु पहले बन गई, तो उसको नरक गति का कारण हो सकता है। लेकिन जिसको सम्यक्त तो पहले हो गया, उसको नरक गति का बंध नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? फिर वही बात, निज शुद्धात्मा ही उपादेय है, ऐसे विशिष्ट भेद ज्ञान के बल से नरक गति के कारणभूत तीव्र संक्लेश भाव उसको अभाव होने से, वैसे तीव्र संक्लेश भाव नहीं हो पाते, इसलिए उसको वैसा नरक गति का बंध नहीं होता है। ये रौद्र ध्यान यहाँ पे आया। अब आगे ये भी पढ़ लें क्या अपन? एक्चुअली इतना ही रखते हैं अपन, एक्चुअली आज इतना ही रखते हैं। इसी को आप वापस पढ़ना पढ़िएगा। ये विषय क्या बहुत अच्छा है, इसलिए बहुत ज्यादा भी नहीं ले रहे अपन, धीरे धीरे ही चलने देंगे इस विषय को। आप सोचना इनको कि पदार्थों में इष्ट अनिष्ट बुद्धि कैसे कैसी चलती है अपनी दिन भर, इसका एनालिसिस किया जाए। फिर वो जो ध्यान के अभ्यास की प्रेरणा, कुछ समय तो हो, ट्राई किया जाए। एक दिन में नहीं होगा, 50 100 दिन, 2 साल 5 साल 10 साल में भी कुछ परसेंट बढ़ा, तो डेली करने से अभ्यास करने से काम होगा। इसलिए ध्यान अभ्यास की प्रेरणा जो कही है, वो प्रैक्टिकल अपने को ट्राई करना चाहिए व्यवस्थित, ये यहाँ पे कहा है। आगे अपन आर्त रौद्र ध्यान के अलावा धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान चलेगा, उसको देखेंगे इसी गाथा में। फिर बाकी आगे बचा हुआ और भी पढ़ेंगे। आप ये गाथा जरूर याद करना, ये वाली गाथा अच्छी है। माँ मुज्ज मारज मादुसह इट्ट अनिट अथेसु, ये लाइन जो है उसका फिर विचित्र थिरम इच्छई जय चित्तम विचित्र झाणप सिद्धि है। ये गाथा जरूर याद कर लेना। ठीक है, इतना ही रखते हैं अपन, जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। जावाणी के ज्ञान से सुझे लो कालो, सवाणी मस्तक नमो सदा दे मूढ़ो, हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणागहे सो पावे सुख चैन। जिनवाणी माता की जय। नौवार नमोकार मंत्र।